दोस्तों इस सेशन में हम लोग पीरियोडिक मोशन दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का नाम है। ऑसिलेटरी मोशन भी हम लोग बोलते हैं, ऑसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। मित्रों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको समझना होगा ये चैप्टर, समझ के आप अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सबसे पहली बात बच्चों, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन का मतलब एक सर्कुलर पाथ, मान लीजिए एक बॉडी है सर्कल में घूम रही है, एक फिक्स इंटरवल मान लीजिए 2 सेकंड में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो एक पीरियोडिक मोशन हो गया। मतलब ऐसा मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो मोशन which repeat itself over and over again over a regular interval of time is known as periodic motion। ऐसा मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। और उस फिक्स इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड। जी हाँ दोस्तों, उस फिक्स इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। तो पीरियोडिक मोशन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक बॉडी अपने पाथ को रिपीट करती है इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, और उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। यस दोस्तों, तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। एक साल में हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लगाती है, तो कैसा मोशन हो गया, ये एक पीरियोडिक मोशन हो गया। सिमिलरली दूसरा है रोटेशन ऑफ द अर्थ इन द पोलर एक्सिस। सिंपल सी बात है, पोलर एक्सिस एक चक्कर कंप्लीट, जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है अपने एक्सिस पे, तो ये भी एक हमारा पीरियोडिक मोशन हो गया। इन द सेम मैनर मोशन ऑफ एन आवर हैंड, जो हमारे एक जो आवर को दिखाती, घंटे को दिखाती है, वो भी 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। मोशन ऑफ अ मिनट हैंड, मिनट हैंड एक घंटे में 60 मिनट में अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, वो और रिपीट करती रहती है मित्रों, तो उस मोशन को हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। सेम सेकेंड हैंड का, सेम मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये सारे हमारे पीरियोडिक मोशन हो गए जो अपने पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करते हैं। दोस्तों पीरियोडिक मोशन के अंडर में एक दूसरा मोशन आता है, दैट मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। दैट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देखो दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन को होने के लिए सबसे जरूरी बात है कि वो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, मतलब ये उसके अंडर में आएगा। पीरियोडिक मोशन के अंडर में क्या आएगा दोस्तों, पीरियोडिक मोशन के अंडर में आएगा। मतलब बहुत सारे, मान लीजिए 10 पीरियोडिक मोशन है, तो उसके अंदर 7 या 6 या 5 जो भी नंबर हैं वो कुछ ऑसिलेटरी होंगे। ऑसिलेटरी की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑसिलेटरी होने के लिए जरूरी है कि वो पीरियोडिक हो, इसलिए स्टेटमेंट बोलते हैं ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। बट कोई मोशन पीरियोडिक है तो इसका कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब कि वो ऑसिलेटरी हो ही हो। तो ऑसिलेटरी क्या होता है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन is that motion in which body moves to and fro or back and forth about a fixed point in the definite interval of time। जी हाँ बच्चों, to and fro और back and forth का मतलब क्या होता है, I will explain it to you। दोस्तों to and fro का मतलब होता है आगे पीछे। यस, टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक पेंडुलम। आप ध्यान से देखिए, एक पेंडुलम अपने पॉइंट के अबाउट लेफ्ट राइट घूमता है, तो ये टू फ्रो मोशन करता है। या फिर आप अगर इस साइड आप खड़े होकर देखें तो बैक जाता है फिर आगे आता है, तो बैक एंड फोर्थ मोशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू फ्रो मोशन करे, या फिर टू एंड फ्रो मोशन करे, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन करे, बैक एंड फोर्थ मोशन करे, तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं मित्रों, उस मोशन को हम लोग नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन की खास बात क्या हो गई, ऑसिलेटरी मोशन की खास बात हो गई उसमें टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ वाली फैसिलिटी ऐड हो जाएगी। किस मोशन के अंडर में आएगा, पीरियोडिक मोशन के अंडर में आएगा। इन सच अ मोशन बॉडी इज कन्फाइंड विद द वेल डिफाइंड लिमिट्स। इसकी ऑब्वियसली एक लिमिट्स की डिफाइंड होगी इधर साइड्स पे, मतलब दोनों साइड्स लिमिट्स होंगी। इन दोनों लिमिट्स को, ये जो दोनों लिमिट्स होती हैं इनको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और जिस पॉइंट के अबाउट बार बार रिपीट करती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं मित्रों, मीन पोजीशन देते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है द मोशन ऑफ द पेंडुलम, मैंने आपको पहले बताया। द मोशन ऑफ द लोड अटैच्ड स्प्रिंग, अगर हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं मित्रों, एक स्प्रिंग ले लेते हैं, उससे मास कनेक्ट कर देते हैं, तो स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, वो भी हमारा कैसा मोशन करेगी, वो भी हमारा पीरियोडिक मोशन ही करेगी। तो ये बेसिक हमारा हो गया, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन करेगी। यस दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। अब ऑसिलेटरी के अंडर में आता है मित्रों हार्मोनिक,
एंड नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक का मतलब क्या होता है हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, आप इस पॉइंट को आप ऐसे देख लें, हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मित्रों, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे मोशंस जिसके पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो, मान लीजिए ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एक ही फ्रीक्वेंसी हो पूरे मोशन की, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन। और ऐसे मोशन जिसके पास एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हो, ओमेगा भी है, 2 ओमेगा भी है, 3 ओमेगा भी है, मतलब मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस केसेस में हम लोग नॉन हार्मोनिक बोलेंगे। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेशंस इज दैट ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। अब सिंगल हार्मोनिक फंक्शन का मतलब सिंगल फंक्शन, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी हो गया। जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आप देख सकते हैं। अब ए साइन ओमेगा टी का मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी सिर्फ ओमेगा है। सिमिलरली दूसरे वाले में y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, यहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी यहां भी सिर्फ ओमेगा है, यहां भी सिर्फ ओमेगा है। नॉन हार्मोनिक क्या होती है, नॉन हार्मोनिक कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। जैसे यहां पे साइन ओमेगा टी है, यहां पे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहां पे 2 ओमेगा है। तो आप समझ सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो मित्रों, जब एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी तो उसको हम लोग हार्मोनिक फंक्शन नहीं बोलेंगे, नॉन हार्मोनिक बोलेंगे, और एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगी तो उसको हम लोग नाम देंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक के लिए क्या जरूरी है मित्रों, हार्मोनिक के लिए जरूरी है उसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी हो, और नॉन हार्मोनिक के लिए जरूरी है उसके पास मोर देन एक फ्रीक्वेंसी हो, दैट इज ओमेगा, 2 ओमेगा एंड सो ऑन। अब ये तो हो गई बेसिक कहानी वाली बातें मित्रों। अब हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो जो टर्म्स यूज होने वाले हैं उन सारे टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे मित्रों। चलिए, पहला हमारा टर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पहला टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं, इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट इटसेल्फ। एक वो वाला टाइम जिस टाइम में एक पीरियोडिक मोशन अपने पाथ को रिपीट करने के लिए चाहिए। जैसे हम अगर आप सेकंड वाली सुई की बात कर लें तो सेकंड वाली सुई हमारा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, उसको 60 सेकंड का टाइम चाहिए। सिमिलरली आप अगर मिनट वाले की बात करें तो 60 मिनट्स का टाइम चाहिए, आर वाले को 12 घंटे का टाइम चाहिए। तो वो टाइम जिस टाइम में वो अपने पाथ को रिपीट करता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। यूनिट क्या होती है, टाइम है तो यूनिट जाहिर सी बात है क्या होगी मित्रों, सेकंड ही इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस एग्जीक्यूटेड बाय द बॉडी पर सेकंड। जैसे मान लीजिए आपके घर में छत के ऊपर पंखा चल रहा है, जो आपके छत के ऊपर पंखा चल रहा है एक सेकंड में जितनी बार रिवॉल्यूशंस लगाएगा वो उस पंखे की क्या हो जाएगी, वो इस पंखे की आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितने भी रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए गए, जी हाँ दोस्तों, एक सेकंड में जितने भी रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए गए उसको हम लोग उस पंखे की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होगी वो होगी हर्ट्ज। यस, नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड 2 पाई। जी हाँ दोस्तों, 2 पाई को अगर हम, यस जस्ट अ सेकेंड, अगर हम लोग कहते हैं कि 2 पाई को हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है, एंगल। एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आपको समझना हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया गया, एक्चुअली यही मीनिंग होता है इसका, जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी देते हैं। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एन। एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एफ भी आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा जो होती है हमारी वो हर्ट्ज होती है, और ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है। तो दीज आर द बेसिक सिनेरियोज। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन जनरल टर्म डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी पीरियोडिक मोशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसी को डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हुई है, पोजीशन कितनी चेंज हुई है पार्टिकल की, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इन जनरल द नेम डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच अंडरगोन चेंज इन द टाइम। ऑब्वियसली पोजीशन में जो चेंज आया है टाइम के हिसाब से उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं पीरियोडिक मोशन में। फेज किसको बोलते हैं, फेज के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा होगी। फिलहाल ध्यान रख लीजिए, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए साइन ओमेगा टी, इसमें जो एंगल है, आप एक जनरल बात ध्यान रखेंगे, एंगल को हम दूसरा नाम फेज भी देते हैं। यस दोस्तों, एंगल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, फेज का भी देते हैं। जैसे कि यहां समझें आप, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये एंगल है इस साइन के साथ, तो
तो ये इसका फेज हो गया। तो फेज के बारे में आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यस दोस्तों, फेज को हम दूसरा नाम और भी देते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल सी कहानी दी हुई है। अगर दो SHMs हमें गिवन है, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई 2 और y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई 1, तो इन दोनों में जो एंगल का डिफरेंस आएगा उसी को हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। दैट इज ओमेगा t प्लस फाई 2 माइनस ओमेगा t प्लस फाई 1। तो फाई 2 माइनस फाई 1 विल बी फेज डिफरेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टर्म हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है, कैसे हम लोग समझेंगे? देखो दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन में ही एक स्पेशल केस होता है। सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। अब इसके अंदर कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। सबसे पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके अंदर कंडीशन क्या, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? इट मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट द मीन पोजीशन। यस, अब इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि जो मीन पोजीशन के अबाउट हमेशा आपकी फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट मतलब अबाउट होनी चाहिए। मतलब क्या है सर यहाँ पे? आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंसेप्ट है मित्रों, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स की इक्वेशन लिखी जाती है F इक्वल टू माइनस kx। आप एक जनरल सी बात ध्यान रख लें, जिस मोशन का एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करेगी। मतलब फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो रीस्टोरिंग फोर्स है उस पार्टिकल पे, वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमेशा किधर डायरेक्टेड होगी? मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी। उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है, जिसमें जो उसकी रीस्टोरिंग फोर्स है, जैसे पेंडुलम की अगर आप बात करें तो पेंडुलम में, जैसे लेट से बच्चों, एक पेंडुलम है, पेंडुलम को हम घसीट के यहाँ पे लाते हैं, तो इसमें फोर्स कहाँ होता है? मीन पोजीशन की तरफ होता है। अगर आप यहां पे एज्यूम करेंगे तो भी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज किधर डायरेक्टेड होगी? तो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस दोस्तों, दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी के ऊपर अब हम कुछ चर्चा करेंगे। तो हमारे इससे यहां से मित्रों क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े वो तो हमारे कुछ बेसिक सिनेरियोज थे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को समझना भी स्टार्ट, मतलब इससे रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। तो आइए डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, हमारा डिस्प्लेसमेंट इन SHM के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ पे ओमेगा t हमारा फेज है। मैंने आपको पहले बताया, एंगल को हम लोग फेज बोलेंगे। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, अभी हम इसके ऊपर डेप्थ के ऊपर कहानी समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। तो हमने क्या कह दिया? डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ओमेगा t यहाँ पे फेज है। ओमेगा को हम 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा को हमने 2 पाई बाय टी लिखा सेकंड इक्वेशन में इंटू टी। वह कैपिटल टी जो हमारा है टाइम पीरियड है, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। या ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 2 पाई एन इंटू टी लिख सकते हैं, यहाँ पे एन हमारा फ्रीक्वेंसी है। या ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 फेज डिफरेंस है या फिर इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज का मतलब ये होगा जब आप टाइम 0 पुट करोगे तो हमारा फेज 5 आएगा, तो इसलिए इसको नाम हम इनिशियल फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस टाइम है जो बदलता रहता है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, एन फ्रीक्वेंसी और 5 फेज है। दोस्तों हम इस सर्कुलर मोशन मतलब SHM को हम बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एक सर्कल मान लें और सर्कल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाए और जो रेडियस है सर्कल का वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए। यस, देखो आप ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, रेडियस हमारा एम्पलीट्यूड के यहाँ पे बराबर हो जाए, तो इसका इस लाइन का, मान लीजिए पार्टिकल यहां पे है, इस लाइन का प्रोजेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे या वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। सर कैसे? मान लीजिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है मित्रों, तो हमारा x इज इक्वल टू 0 है, पार्टिकल यहां पे आ गया तो x इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू आ गई। देखो
और यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस पे तो x 0 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम थी और यहाँ पे वैल्यू x की नेगेटिव a हो जाएगी। तो प्लस a से लेके माइनस a x हमारा प्रोजेक्ट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमारे x एक्सिस पे। सेम दोस्तों आप चाहें तो y एक्सिस पे भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस को भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप y एक्सिस पे ध्यान से देखें तो पार्टिकल जब यहाँ पे था तो y की वैल्यू 0 थी, जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो ऑब्वियसली y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और जब पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा तो y की वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन अगर हम y एक्सिस पे लेते हैं तो ये आती है और x एक्सिस पे चाहें तो ऑब्वियसली cos के फॉर्म में आ जाएगी, y x इक्वल टू cos a cos ओमेगा t, और वही सेम हम ओमेगा को 2π/t लिखेंगे। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है? फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि हम डिस्प्लेसमेंट y से रिप्रेजेंट करते हैं और ये a sin ओमेगा t प्लस फाई की फॉर्म में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को दिखाते हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वहां पे a जो होती है, यहाँ पे a जो होती है दोस्तों वह होती है आपकी एम्पलीट्यूड, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t होता है इंस्टेंटेनियस टाइम, फाई होता है इनिशियल फेज। ओमेगा को आप 2π/t लिख सकते हैं या 2π इंटू n भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारियां हो गई जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। ये कॉस की फॉर्म में भी कब लिख सकते हैं अभी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको क्लियरली इसको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू प्लस a से लेके a/2 तक आने में। मित्रों ध्यान से समझें, तो जब भी पार्टिकल x इक्वल टू प्लस पे हो a पे होगा, इसका मतलब पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ध्यान रखेंगे, जब भी पार्टिकल x इक्वल टू प्लस a पे होगा तो पार्टिकल हमारा कहां पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। और जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो हमारी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अगर क्योंकि देखो t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो cos 0 1 आएगा, y इज इक्वल टू a आएगी, तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो आपको y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t यूज करना, और अगर मीन से स्टार्ट हो रहा है तो कहां से यूज करना है? मीन से स्टार्ट हो रहा होगा तो आपको यूज करना है इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो a sin ओमेगा t यूज करेंगे जब हमारा पार्टिकल मीन पे होगा और cos ओमेगा t यूज करेंगे जब हमारा पार्टिकल कहां पे होगा? एक्सट्रीम पे होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टिकल a से लेके a/2 तक आने में कितना टाइम लेगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। पार्टिकल में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? a/2 होना चाहिए। पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, cos ओमेगा t, a से a चमचम हो गया, 1/2 इज इक्वल टू cos ओमेगा t। यस, a/2 इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे cos ओमेगा t। अगर हम इसको हम 1/2 को cos की टर्म्स में लिखेंगे तो लिखेंगे cos π/3 इज इक्वल टू cos ओमेगा t। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो ओमेगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों? π/3 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t इंटू t इज इक्वल टू π/3। पाई से पाई चमचम, कितना टाइम आ गया? t इज इक्वल टू आ गया आपका कितना? दिस विल बिकम t/6 सेकेंड्स, t/6। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट इज t/6। ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने कॉस लिया। आप एमसीक्यू से ज्यादा सीखेंगे बच्चों, और मैं कोशिश भी करता हूं आपको छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू से ही समझाऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मास ऑफ 100 ग्राम्स इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग which oscillates with the frictionless horizontal table with the amplitude of is equal to this meters, time period is equal to 2 seconds, initially mass is released from t is equal to 0 and x is equal to this one। मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है मित्रों? पार्टिकल एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और माइनस यहां से स्टार्ट हो रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यस दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। यस मित्रों, दैट विल बिकम y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। a मतलब क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। ध्यान समझना, मैंने आपको बताया कि पार्टिकल हमारा जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा मित्रों तो हम cos ओमेगा t यूज करेंगे, और a हमारा कितना है? एम्पलीट्यूड 0.16 cos, यस cos ओमेगा t। एग्जैक्टली अगर हम ध्यान से समझें, cos ओमेगा, ओमेगा क्या होगा? 2π/t। टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स है इंटू टी। लेकिन चलिए ये तो कैंसिल हो गया इससे, ये तो आ गया, लेकिन 0.16 cos
पाई इंटू टी, लेकिन पार्टिकल हमारा t इज इक्वल टू 0 पे माइनस पे है, मतलब t 0 जब आप पुट करोगे ये तो 1 आ जाएगा, तो t 0 पे प्लस पे आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ध्यान समझिए, आपको ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, लेकिन पहले आप कंसेप्ट से समझिए। जब मैंने बोला माइनस पे होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन टू से दैट, कि t जब आप 0 पुट करो तो y की वैल्यू माइनस 0.16 कब आएगी, जब यहां आप माइनस साइन लगाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें आप सिंपल से तरीके से सभी इक्वेशंस में t 0 पुट कर दें, t 0 पुट करने पे माइनस 0.16 किस में आएगा, ऑप्शन बी में आएगा, ऑप्शन बी में आएगा। सो ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में ये बात आ गई होगी, तो ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। हमने इसको सॉल्व किया कि हम भैया हमारा पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर x इज इक्वल टू दिस, हमसे पूछा है टाइम पीरियड बताओ। मित्रों देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं x इज इक्वल टू 0.01 साइन 100 पाई टी प्लस 100 पाई इंटू 0.05, ठीक है, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों में, ठीक है। चलिए मित्रों, ये ओमेगा टी प्लस फाई है, फेज डिफरेंस की तो कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन हमारी होती है ना x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा की जगह पे हमारा क्या है, 100 पाई है, ओमेगा की जगह पे क्या होगा, 100 पाई हो जाएगा। ओमेगा की जगह पे 100 पाई होगा, और ओमेगा की हमसे पूछा क्या है, टाइम पीरियड, ओमेगा टाइम पीरियड पूछा, दैट इज 2 पाई बाय टी होगा ओमेगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम 50। तो टाइम विल बिकम, रिवर्स करेंगे तो 1/50 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1/50। सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द रिजल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम 0.02 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 0.02 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, two equations of simple harmonic motion, x is equal to this and y is equal to this, the phase difference between the two is। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, हमारे पास इक्वेशन है x is equal to a sin ओमेगा t माइनस अल्फा, और दूसरा है y is equal to b cos ओमेगा t माइनस अल्फा। हमें इनके बीच में फेज डिफरेंस बताना है। मित्रों इसका सिंपल सा तरीका होता है, कॉस वाली टर्म को आप साइन में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस वाले को कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो हमें 90 साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 90। तो हम लोग देख सकते हैं y इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, फेज डिफरेंस विल बी 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कि इन दोनों में देखो अगर आप फेज डिफरेंस को माइनस भी करोगे, ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल कर देगा, इसको बचेगा क्या, दैट विल बिकम 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे मित्रों जो हमने इसके ऊपर डिस्कस किए हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स जोन ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बाकी सभी के ऊपर, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।